पहले की बात थी, जब शादी के लिए हम दोनों लोग राजी थे, मतलब हम लोग लव मैरिज है हमारी। तो जब हम लोग शादी करना चाह रहे थे तो वो शादी के लिए मना कर रहे थे। तो जब हम लोग चले गए थे, भाग गए थे, तो उसके बाद थोड़ा लफड़ा हो गया था, तो शादी हुई थी हम लोगों की, लव मैरिज हुई थी। तो आपने जो बलात्कार का आरोप लगाया था वो अपने मन से लगा दिया था या हकीकत कुछ था? जी हाँ, मेरे मारा था मुझे मेरे देवर ने, इसलिए कहा था, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था उन्होंने। उस मामले में क्या हुआ था, बलात्कार वाले मामले में? जी, फिर मतलब समझौता हो गया था, देवर हैं आखिर मेरे, वो भी मामले तूल नहीं देने चाहिए जब तक कि ज़मीनी हकीकत पता ना हो, दोनों पक्षों से बात ना हो, तब तक इस तरह के मामले हाईलाइट नहीं करने चाहिए। गलत है, इससे नुकसान जो है मुस्लिम समाज का ही होता है, और मुस्लिम समाज का नुकसान भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नुकसान हो। कुछ लोग हैं ऊंची मानसिकता का परिचय देते हैं जो नहीं। बरेली में भाजपा को वोट देने पर 3 तलाक की धमकी देकर घर से निकालने का आरोप लगाने वाली उजमा अब इस मामले में भी बैकफुट पर नजर आ रही है। हर बार की तरह शिकायत के बाद समझौता करने वाली उजमा ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज होने के बाद समझौता कर लिया है। उजमा ने कहा कि आरोपियों ने अपनी गलती मान ली तो उसने भी समझौता कर लिया। लगता ऐसा है इस पूरे मामले के पीछे पटकथा लिखने वाले को उजमा के विवादों की फहरिस्त की जानकारी नहीं थी। बारादरी थाना क्षेत्र के एजाज नगर गोंटिया की रहने वाली उजमा का तस्लीम से जनवरी 2021 में निकाह हुआ था। निकाह के वक्त भी विवाद हुआ। बाद में उजमा और उसके ससुराल वालों के बीच लगातार विवाद होता रहा। उजमा ने अपने ससुर और देवर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की और बाद में उस पूरे मामले में भी उजमा ने समझौता कर लिया। फिर परिवार वाले आए दिन के विवादों से तंग आ गए तो उन्होंने अपने बेटे तस्लीम को घर से बेदखल कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरत नकवी ने उजमा की मदद की। पीड़ित परिवार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी के संपर्क में आया। पूरे घटनाक्रम में अनीस अंसारी के दखल देने के बाद मामले की परतें खुलती चली गईं। वहीं भाजपा नेता अनीस अंसारी ने उजमा के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा उजमा और उनके ससुराल के बीच विवाद की पूरी जानकारी उन्हें है। मामले में केवल भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग बिना ही इस मामले को समझे तूल देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 3 तलाक का कानून बनाया और अब किसी की हिम्मत नहीं कि वह 3 तलाक दे दे। यह झूठे मामले को उछालकर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। जी, मामला था, उन्होंने अपनी गलती मान ली है और उन्होंने कह दिया है कि हमसे गलती हो गई है, हम लोगों में सब सही हो गया। ये है मेरे हस्बैंड, मेरे साथ खड़े हैं। जो मैंने योगी जी से, मोदी जी से जो मदद मांगी थी वो मुझे मिल चुकी है। मैंने बोला था कि मेरी 3 तलाक बचा लीजिए और मेरा घर बच जाए, वही हुआ है। मुझे मदद मिल चुकी है। थैंक यू योगी जी, मोदी जी, मुझे मदद मिल चुकी है। जैसे कि आप एक समाज सेविका हैं फरत नकवी, उनके पास आप कैसे पहुंचे? मैं मदद मांगने गई थी, उनका मैंने पेपरों में सुना था, उनका नाम पढ़ा था मैंने, तो उनका घर का पता लेते लेते मैं उनके पास मदद मांगने गई थी, मैम के पास। जैसा कि आपने एक आरोप रखा था कि आपने भाजपा को वोट दिया, तो आपके परिवार के लोगों ने ये कहा कि आपने भाजपा को वोट दिया इसलिए उन्होंने आपको 3 तलाक कराने की बात करी। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या उनके पास प्रूफ था कि आपने भाजपा को वोट दिया? जी, मैंने खुद बताया था। आपने? जी, मैंने खुद बता दिया था, क्योंकि मुझे सरकार अच्छी लगती है, उनकी सरकार अच्छी है, तो मैंने खुद कह दिया था। अच्छा, जैसा कि आप वहाँ पे फरत नकवी जी के पास गई थी, जी, तो उन्होंने क्या आपके परिवार के जो आपके ससुराल पक्ष है उनसे संपर्क करा था? बिल्कुल किया था। मेरे मम्मियाँ ससुर से उन्होंने कुछ बात नहीं करी थी पहले, और बाद में सभी ने बात कर ली थी। वो चाहती थी कि मसला जल्दी निपट जाए। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं, मम्मियाँ ससुर बात करना चाह नहीं रहे थे उतने टाइम। अच्छा, इससे पूर्व में भी आपने बलात्कार का आरोप लगाया था अपने ससुरालियों के कुछ सदस्यों पर, वो क्या है मामला? नहीं, वो बहुत पहले की बात थी, जब शादी के लिए हम दोनों लोग राजी थे, मतलब हम लोग लव मैरिज है हमारी। तो जब हम लोग शादी करना चाह रहे थे तो वो शादी के लिए मना कर रहे थे। तो जब हम लोग चले गए थे, भाग गए थे, तो उसके बाद थोड़ा लफड़ा हो गया था, तो शादी हुई थी हम लोगों की, लव मैरिज हुई थी। तो आपने जो बलात्कार का आरोप लगाया था वो अपने मन से लगा दिया था या हकीकत कुछ था? जी हाँ, मेरे मारा था मुझे मेरे देवर ने, इसलिए कहा था, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था उन्होंने। उस मामले में क्या हुआ था, बलात्कार वाले मामले में? जी, फिर मतलब समझौता हो गया था, देवर हैं आखिर मेरे, वो भी। अच्छा, जिस तरह से आपने बीजेपी का वोट डालने का नाम लिया, ये भी आपने गुस्से में ही लिया? नहीं, बिल्कुल ये सच बात है। तो आपके ससुरालियों तो कहते हैं हमने भी बीजेपी को वोट दिया और वोट मांगे हैं बीजेपी से। वो मुझे नहीं पता है। फिलहाल मेरे मम्मियाँ ससुर हैं, वो साइकिल की तरफ सपोर्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। सब बेबुनियाद मामला था। मैं काम के ज़रिए से चला गया था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे मुझे परेशान करती थी, तो मैं काम के सिलसिले से इससे लड़के चला गया था। 3 महीने मैं रहा था बाहर।
इन्होंने मेरे मामा पे, मेरे भाई पे गलत आरोप लगाए और इन्होंने अभी बोला था कि इनके देवर, इनके भाई ने इनके लिए मारा। सर ये गलत आरोप है। इनने मेरे पापा पे और मेरे भाई पे 76 का केस लगाया और ये जो मेरे मामा पे केस लगाए गए हैं, इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी है। काम तो योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनकी सरकार बनी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप दोनों में समझौता हो अब गया? हम दोनों में समझौता हुआ, लेकिन ये है कि ये आरोप सरासर गलत थे। मेरी बस यही आगे आप क्या उम्मीद करते हैं अपनी बीवी से? कभी इस तरह का विवाद होगा? यही करता हूँ कि अगर कोई भी काम हो तो सच की बुनियाद पर हो जाए, झूठे केस और दूसरे के उस पे ना हो। दूसरा कौन है? जैसे दुश्मनी निकालती हैं। दुश्मनी कौन अब निकालता ये है? तो इन्हीं को पता होगा, क्योंकि इन्होंने सच नहीं बोला। दूसरा कौन है, यही नाम कौन ले नहीं। रहे हैं तो इन्हीं को पता होगा। जिस मुझे नहीं तरह पता। जिस तरह से ये फरद नकवी के पास गई थी, उसे आप कैसे देखते हैं? सही कर रहा था इन्होंने? जी हाँ, वो बात सही है, लेकिन उन्होंने घर बनाने की बात करी। और पहली बात तो मैंने छोड़ने की ना बात करी थी ना कुछ। अगर हस्बैंड लड़ाई धंधा करके अगर घर चले जाता तो लड़की 3 महीने से अपने मैके थी, ठीक है। मैके होने के बावजूद में भी मेरे इनसे बात होती थी, मेरे पास में रिकॉर्डिंग थी, मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह सब रिकॉर्डिंग लाइए, सामने तो लाइए। ठीक है। झूठ बोला गया था। अब देखिए, वो उच्च स्तर पर इसकी जांच हुई है, अधिकारियों ने इस मामले की जांच कराई और मैंने पहले भी कहा था, फिर बताऊं आपको, ये जो हमारी पार्टी का नाम लिया गया, भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया गया, ये सब सिरे से खारिज हुई। एक न्यूज़ पे ये भी दिखाया गया है कि उस महिला को ये भी नहीं पता कि वो ईवीएम मशीन में कैमे नंबर पे था या कौन सी विधानसभा थी या किस प्रत्याशी को वोट दिया, कुछ नहीं पता। उस महिला को पता इसलिए नहीं है कि उसने वोट दिया ही नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि उसमें अधिकारियों ने उच्च स्तरीय जांच कराई। जांच में जो पाया गया उसके आधार पर इन दोनों पति पत्नियों का, उर्मा और उसके पति का, कंप्रोमाइज़ करा दिया गया और वो मामला। जो शिकायतकर्ता महिला थी वो एक समाज सेविका के पास पहुंची थी और उन समाज सेविका ने बिना दूसरे पक्ष की बात सुने ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का काम करा। इस पर आप क्या कहें? नहीं, इस तरह का गलत है। इस तरह का मामले तूल नहीं देने चाहिए जब तक कि ज़मीनी हकीकत पता ना हो, दोनों पक्षों से बात ना हो, तब तक इस तरह के मामले हाईलाइट नहीं करने चाहिए। गलत है। इससे नुकसान जो है मुस्लिम समाज का ही होता है और मुस्लिम समाज का नुकसान भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नुकसान हो। कुछ लोग हैं ऊंची मानसिकता का परिचय देते हैं, जो नहीं होना चाहिए।